5-6 महीने की इस महामारी के बाद अब कुछ 2-4 मेहमान आने लगे हैं। घर पे आकर ठूस ठूस घर पे आकर चाय नाश्ता खाने लगे हैं और जाते जाते एक प्यारी सी नन्ही सी दुलारी सी सलाह देकर जाते हैं कि बेटा महामारी फैली हुई है, घर से बाहर मत निकलना। गुड मॉर्निंग इंडिया। केम छो बच्चों, मजामा। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट। चैप्टर नंबर 4 आपका चल रहा था, नाम था मोशन इन अ प्लेन। हम पढ़ चुके थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मोशन इन अ प्लेन। अभी तक आपने पढ़ा था मोशन अलोंग ए लाइन, अब आप पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। आगे चलकर आप पढ़ेंगे मोशन इन अ स्पेस। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन बच्चों नहीं, मोशन इन अ प्लेन बालकों और बालिकाओं। तो मोशन इन अ प्लेन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अलोंग द लाइन ना पढ़ते हुए मान लिया जाए कि कोई पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करा। ओके, कोई पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करा, ये उसकी इनिशियल पोजीशन हो गई और ये उसकी बच्चों फाइनल पोजीशन हो गई। ये आपके पास एक्स एक्सिस हो गई और ये आपके पास वाई एक्सिस हो गई। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर्स हो गए। नाम दे दिया आपने ए और बी, नाम दे दिया बच्चों ए और बी। और आपको याद हो मैंने बताया था ये कहलाएगा बच्चों आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओ ए। अगर मैं बात करूं यहां पर तो ओ ए कहलाएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ओ बी कहलाएगा बच्चों फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। और ए बी कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतनी बात तो हुई क्लियर। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर x का कोऑर्डिनेट, सपोज करो आपके पास है x1 और यहां पर x का कोऑर्डिनेट x2, ये वाला कोऑर्डिनेट y1 और ये वाला कोऑर्डिनेट y2। इस तरीके से आपके पास कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। ये आपके पास रियल टाइम पाथ था और ये है आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इस तरीके से आपके पास निकल के आए। अब बात करते हैं बच्चों ओ ए को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओ ए को बिकॉज ये एक पोजीशन वेक्टर है तो आपको पहले भी बता चुका हूं मैं x1 और साथ में i कैप, y1 और साथ में j कैप। इस तरीके से हम दिखाएंगे बच्चों इनिशियल पोजीशन वेक्टर को। अगर ये स्पेस में होता तो आपके पास z1 आता और साथ में k कैप आता। उसी तरीके से अगर हम बात करें OB की तो ये दिखाया जाएगा x2i प्लस y2j। अगर ये हमारे पास स्पेस में होता, अगेन z कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाए। AB की बच्चों बात करें तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर बच्चों आपके पास है OB
और इनिशियल पोजीशन वेक्टर है आपके पास ओ ए। ओ बी की वैल्यू बच्चों आपके पास आई x2i प्लस y2j माइनस ये आपके पास आया x1i प्लस y1j। इतना फटाफट आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, पहले आपको बता चुका हूं मैं, i दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा x2 माइनस x1 और बाहर i कैप, y2 माइनस y1 और बाहर j कैप। इसके बाद अगर हम x2 माइनस x1 को देखें तो ये है बच्चों अ चेंज, अ लिटिल बिट चेंज इन x कंपोनेंट, ये है अ लिटिल बिट चेंज इन y कंपोनेंट। तो यहां पर हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि डेल्टा x बन जाएगा ए बी, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपके पास, ये बन जाएगा डेल्टा x और ये बन जाएगा डेल्टा y। अब चलते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं। ये बात हुई सारी की सारी आपकी पोजीशन वेक्टर की और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। आज पढ़ेंगे बस इतना ही। ऐसे कह रहे हो बस इतना ही, पढ़ तो लो। आज पढ़ेंगे बच्चों बस इतना ही। पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर। तो बच्चों वेलोसिटी वेक्टर का मतलब बेसिकली क्या आएगा, आप जानते हो इसको अगर सपोज करो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैंने किसी से डिनोट कर दिया, किस चीज से डिनोट कर दिया, सपोज करो इसको मैंने डिनोट कर दिया डेल्टा आर से। बेसिकली बच्चों जो हम फिजिक्स में पोजीशन वेक्टर्स को डिनोट करते हैं वो ऐसे डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन वेक्टर है, इसको लिखा हमने r1, ये सेकंड पोजीशन वेक्टर है, इसको लिखा r2, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको हमने लिखा डेल्टा आर। तो ये आपके पास हो गया डेल्टा आर। आप चाहो तो ओ ए को दिखा सकते हो r1 से, ओ ए को दिखा सकते हो r1 से, और ओ बी को दिखा सकते हो r2 से। तो अब बात करते हैं यहां पर हम वेलोसिटी की। वेलोसिटी आपके पास बेसिकली होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर आपके पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्या मिला, डेल्टा आर। तो हम बात यहां पर यही करते हैं वेलोसिटी वेक्टर की। ये आपके पास क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बच्चों वेलोसिटी वेक्टर को हमने लिखा कुछ ऐसा, और वेलोसिटी वेक्टर को हमने लिखा कुछ ऐसा, और वेलोसिटी वेक्टर को लिखा हमने कुछ ऐसा। बेसिकली ये एक वेक्टर है तो इसके ऊपर भी हम यहां पर एक एरो लगाएंगे, उसी तरीके से यहां पर एरो लगाएंगे, और उसी तरीके से यहां पर भी एरो लगाएंगे। तो डेल्टा आर की वैल्यू बच्चों कितनी आई, ये आई डेल्टा एक्स साथ में आई कैप प्लस डेल्टा वाई साथ में जे कैप अपॉन में डेल्टा टी। तो ये आपके पास निकल के आया वेलोसिटी वेक्टर, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा इसको हम और सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो बच्चों आपके पास जो वेलोसिटी वेक्टर निकल के आया, इसको हमने सेपरेट कर लिया, डेल्टा एक्स के नीचे डेल्टा टी साथ में आई कैप प्लस डेल्टा वाई के नीचे डेल्टा टी साथ में जे कैप। डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी, अगेन आपके पास वेलोसिटी आएगी, बिकॉज ये भी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन है, ये भी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन है। तो ये आएगी वेलोसिटी वेक्टर का जो कंपोनेंट है, वेलोसिटी वेक्टर का जो कंपोनेंट है अलोंग द एक्स एक्सिस। तो हम इसको कुछ ऐसे करके लिखेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस और साथ में आई कैप। उसी तरीके से यहां पर लिखेंगे बच्चों हम वेलोसिटी अलोंग द वाई कंपोनेंट अलोंग द जे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल वेलोसिटी ये बन जाएगी x के अलोंग प्लस ये बन जाएगी y के अलोंग। इस तरीके से भी हम इसको
एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये आपके पास निकल के आया x वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ये निकल के आया y वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। या तो वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं या फिर इसको इस तरीके से लिखता हूं। एक बात बच्चों हम खास तौर से देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से है AB। ये आपके पास जो निकल के आई है ये है बच्चों आपके पास एवरेज वेलोसिटी। चाहो तो आप यहां पर लिख भी सकते हो एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को कई तरीकों से डिनोट करा जाता है। एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी दिखाया जाता है, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी दिखाया जाता है, और एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी ABG नीचे लिख दिया जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी जो आपके पास आई वो अलोंग द AB आई। एवरेज वेलोसिटी बच्चों जो आपके पास आई वो अलोंग द AB आई। और आप ध्यान से देखो डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट की वो भी क्या है, वो भी अलोंग द AB है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोशन इन अ प्लेन, when a body moves in a plane, the direction of average velocity is same as that the direction of displacement vector। ये हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। क्या कहा मैंने, मैंने कहा बच्चों द डायरेक्शन ऑफ average velocity is same as the direction of displacement vector। यहां पर आप कह सकते हो द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। और ये सारी बातें किसमें चल रही हैं, when a body moves in a plane। लेकिन बच्चों एक खास बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, किसकी बात करें बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको मैंने ये बताया था क्षणिक, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, उस समय जब मैं ठीक आजादपुर मंडी में वो जो महिला एक छोटे वाला आलू परचेज कर रही थी, मैं उसको जस्ट क्रॉस कर रहा था, उस समय मेरी वेलोसिटी क्या थी, वो पर्टिकुलर मोमेंट उस महिला ने बहुत सारे आलू खरीदे, बहुत सारी सब्जी खरीदी, वो काफी लंबे चौड़े इंटरवल ऑफ टाइम में लिया, लेकिन वो छोटे वाला आलू जब वो उसके थैले से गिर गया था, उस समय मैं उनको क्रॉस कर रहा था, तो मेरी एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी इंस्टेंट वेलोसिटी। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी में आपको मैंने बताया था कि डेल्टा टी शुड बिकम वेरी 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 स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली टेंड्स टू जीरो बट नॉट एग्जैक्टली जीरो। तो इस तरीके से हमने बात करी थी डेल्टा टी की। तो यहां पर हम वही बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप ध्यान से देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या निकल के आएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चों क्या निकल के आएगा, आप ध्यान से देखिए। इस ग्राफ को मैं छोटा सा फिर से ड्रॉ करता हूं। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ये यहां से लेकर यहां तक का डेल्टा टी था। अगर मैं इसको छोटा कर दूं ये ऐसा हुआ, लेकिन इसको अगर मैं छोटा कर दूं इतना छोटा कि ये दो लाइनें जो है ये केवल एक ही लाइन बन जाए। इसको अगर मैं इतना छोटा कर दूं, ये दो लाइनों की जगह ये जो दो लाइनें हैं ये इतना ज्यादा क्लोज मैं कर दूं कि सिंगल आपको एक ही लाइन नजर आए, या कहा जाए डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान से देखो, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, किसी दूसरी जगह देखो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, किसी तीसरी जगह देखो ये निकला वेलोसिटी वेक्टर, चौथी जगह देखो ये निकलेगा वेलोसिटी वेक्टर। तो बच्चों आप हर जगह देखोगे जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस ट्रेस्ड पाथ के टेंजेंशियल जा रहा है। कैसा जा रहा है, टेंजेंशियल। यही आपको बताया जाना चाह रहा था यहाँ पर मैं कि आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी बच्चों। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो इस पाथ के टेंजेंशियल होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एंट्रेंस के अंदर कई बार आता है। यहां पर लिख लेते हैं द डायरेक्शन ऑफ
instantaneous velocity is tangential. The direction of instantaneous velocity is tangential to the path traced by the moving body in a plane. तो इसका मतलब क्या हुआ, तो डायरेक्शन होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बच्चों, वो हमेशा टेंजेंशियल होगी किसके, ये जो पाथ ट्रेस करा जा रहा है प्लेन में, और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन जो थी वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन के ही इक्वल थी, सेम थी, पैरेलल थी, उसी दिशा में थी। तो ये था आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर के बाद आने वाला टॉपिक एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बच्चों बात करते हैं फटाफट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी कुछ ज्यादा कंसेप्ट बिग वाला नहीं है। अभी हमने बात करी थी कि वेलोसिटी जो आपके पास एवरेज वाली निकल के आएगी वो आपके पास आएगी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अब बात करते हैं बच्चों एक्सेलरेशन की। जैसा कि आप जानते हो एक्सेलरेशन जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सेलरेशन की तो वो हो जाएगी डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। डेल्टा v बच्चों यहाँ पर आपके पास आया, v जो आया vxi प्लस vyj आया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लेंगे कि डेल्टा अपॉन में डेल्टा t। डेल्टा v आपके पास जो आया इसको v बोल दो, डेल्टा v बोल दो, नथिंग मैटर्स। ये आपके पास वेलोसिटी वेक्टर है, तो यहां पर आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो कि vxi प्लस vyj। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन आपके पास आएगी डेल्टा vx साथ में i कैप अपॉन में डेल्टा t प्लस डेल्टा vy अपॉन में डेल्टा t साथ में j कैप। वेलोसिटी वेक्टर के अपॉन में टाइम आ रहा है तो ये मिलेगी आपको एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पर x आ रहा है तो एक्सेलरेशन होगी x कंपोनेंट वाली अलग, एक्सेलरेशन होगी y कंपोनेंट वाली अलग। तो हमारे पास बच्चों एक्सेलरेशन निकल के आती है एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस और एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस। अगर आप i और j नहीं लगाना चाहते तो इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात एक है कि जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन में होते हैं, कैसे होते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन में सीधी डायरेक्शन में होते हैं हम, उस कंडीशन में देखो अगर मैं एक्सीलरेट हो रहा हूं, सुन लेना कान खोल के ध्यान से, अगर मैं क्या हो रहा हूं एक्सीलरेट, एक्सीलरेट मतलब मेरी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में है, स्पीड बढ़ाता जा रहा हूं मैं, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर रिटार्ड किया जा रहा है तो क्या ऐसा होता है कि ब्रेक दबाते ही, क्या ऐसा होता है एक्सेलरेशन कम करते ही हम फौरन रुक जाते हैं? जी नहीं। तो इसका मतलब हुआ वेलोसिटी तो अब भी उसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन रिटार्डेशन अगर हो रहा होगा, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन हो रही होगी तो वो इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, उस डायरेक्शन में माना जाएगा वेलोसिटी और इस डायरेक्शन में मानी जाएगी रिटार्डेशन। लेकिन आप एक बात देख रहे हैं, ये है एक ही लाइन में, 1D में ये है एक ही लाइन में, या तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, या इस डायरेक्शन में वेलोसिटी और इस डायरेक्शन में रिटार्डेशन, लेकिन है तो ये कोलिनियर ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1D की अगर हम बात करें, हम यहां पर 1D की बात करें, हम यहां पर 1D की बात करें, इन 1D या along the line, along the line, the acceleration and velocity are always in the same line, parallel और एंटी पैरेलल। तो ऐसी कंडीशन में एंगल कितना बनता है, एंगल इज ईदर
0 डिग्री और 180। भाई अगर बॉडी ऐसे जा रही है तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी ऐसे है, तो ये एक्सेलरेशन एंगल बना थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पास के के अगर मैं बात करूं ऐसे है वेलोसिटी, इसमें लग रहा है रिटार्डेशन, ये वेलोसिटी ये रिटार्डेशन माइनस, तो थीटा बच्चों आपके पास आया 180 का। ये बात करी हमने 1D मोशन में, या फिर बोला जाए तो अलोंग द लाइन। लेकिन अगर हम बात करें 2D मोशन जो आप पढ़ रहे हैं, इसको हमने बोला प्लेन, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों क्या होने वाला है आइए देखते हैं। तो इन 2D मोशन जिसको हम बोलेंगे प्लेन, इन प्लेन जो वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होती है उसके बीच में कोई भी एंगल हो सकता है 0 से लेकर 180 तक, 0 से लेकर 180 तक का। इसमें क्या होगा, केवल दो कंडीशन 0 और 180। लेकिन 2D मोशन में कोई भी एंगल हो सकता है 0 से लेकर 180 तक का। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री से लेकर 179 डिग्री यानी कि 1 से लेकर 179 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 60 30 39 40 एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। इन 2D मोशन द एंगल बिटवीन velocity and acceleration can take any value, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बिटवीन 0 and 180, कुछ भी हो सकता है बच्चों इन 2D मोशन में। और जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करती है, इसी चैप्टर के अंदर 1-2 लेक्चर बाद आपको बताया जाएगा, जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करती है तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करती है तो उस कंडीशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। बड़ा सुंदर सा हाथ है मेरा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एंगल 90 का बनता है, और 90 जो होता है वो 0 से 180 के बीच में आ रहा है। तो ये तो आपको बताया मैंने। बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एंट्रेंस के अंदर, जिससे रिलेटेड थ्योरी या डेरिवेशन आपके 11th क्लास के अंदर 100% आने के पूरे चांसेस होते हैं। टिल देन गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।